मार्केट के अंदर जहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है क्लैरिटी को लेकर, जब तक नहीं आती मैनेजमेंट या नंबर्स हम बहुत क्वार्टर्स के एक साथ आप नहीं देख लेते, कोई पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ जो आपने नोटिस की हो कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया इस टोटल डिस्टर्बेंस में से? देखिए, दो प्रकार के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरीज उभर के आते हैं जब हम इस प्रकार का सप्लाई साइड डिसरप्शन देखते हैं, जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद और चाइना में कोविड का ये भयंकर लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार का दुनिया में जो सप्लाई साइड चैलेंज आ रहा है। दो प्रकार के इकोनॉमिक रिस्पॉन्सेज हैं। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल ले यूएसए थ्रू द 1970s, यूएस सरकार ने जो फेडरल रिजर्व ने जो रवैया अपनाया था, इंटरेस्ट रेट्स करीबन 7-8 साल यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहे। यूएस स्टॉक मार्केट ने 70 के दशक में बेसिकली जीरो रिटर्न दिया, राइट। वो एक नेगेटिव केस स्टडी है। पॉजिटिव केस स्टडी है जापान थ्रू द 1970s। जापानीज स्टॉक मार्केट करीबन ट्रिपल हो गई उसी दशक में, सेम दशक, सेम मैक्रो फोर्सेस, सेम ऑयल शॉक्स, बट जापानीज स्टॉक मार्केट ट्रिपल हो गई 70 के दशक में। यूएस स्टॉक मार्केट कहीं भी नहीं गया 70 के दशक में। क्यों ऐसा हुआ? कि जापानीज गवर्नमेंट ने ऑयल शॉक्स के साथ डील किया बहुत खूबी से। सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज जापानीज गवर्नमेंट के बेहतरीन थे और इसलिए जापान का मार्केट एक्चुअली 70 के दशक में उभर के दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बन गया। तो किस प्रकार से भारत सरकार ये सप्लाई साइड शॉक के साथ डील करेगी? जो लास्ट 72 घंटे में जिन प्रकार के हमको अनाउंसमेंट सुने हैं, मेज का बैन, मतलब वीट का बैन, स्टील का बैन, तेल की प्राइसेस में कटौती, अगर इस प्रकार के सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज आते रहे भारत सरकार से, देन मेरे ख्याल से अगला 3-4 साल इंडियन मार्केट के लिए अच्छा जाएगा, इवन इफ अमेरिकन मार्केट कहीं ना जाए। तो ये पहले हो चुका है। दो बड़े बड़े मार्केट यूएसए और जापान बिल्कुल विपरीत डायरेक्शंस में मूव किए हैं इन द फेस ऑफ आइडेंटिकल शॉक्स। फिर से आई थिंक कुछ वैसा ही सिचुएशन हमारे सामने आ रहा है। तो भारत सरकार का रवैया अगले 3-6 महीने में बहुत दिलचस्प रहेगा, किस प्रकार से सरकार उभर के आती है और सप्लाई साइड चैलेंजेस के साथ डील करती है। देखिए, डिलीवरी की आपको प्राइस दिखाई दे रही है अभी 550 के आसपास आ गया है। ये डिलीवरी भी एक टेक्नोलॉजी बैक्ड एकदम न्यू एज लॉजिस्टिक्स कंपनी बन के आ रही है। सौरभ, आपने इनके बिजनेस मॉडल को देखा है या आपने ये जो नैस्डैक करेक्शन आया उसके चलते जो इंडिया में कंज्यूमर टेक कंपनीज में 70-80% का कंप्रेशन हुआ वैल्यूएशन का, उस पर नजर गई आपकी? आज दीपेंद्र बोल रहे हैं, जोमेटो अपने लेटेस्ट कमेंट्री में बता रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक भी 14-15% ऊपर है, कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, लॉसेस को घटाएंगे। आपने देखा क्या? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में इन्फोएज है, हमारे राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो में इन्फोएज है, एंड संजीव बिखचंदानी साहब और इन्फोएज की टीम ने जो लास्ट 15 साल में काम किया है, कमाल का काम किया है। नॉट जस्ट इन देयर वेंचर कैपिटल पोर्टफोलियो, बट उनका जो कोर प्लेटफॉर्म है naukri.com में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। सो थ्रू इन्फोएज हमको कुछ हद तक जोमेटो की एक्सपोजर है। पर जैसे मैंने रिपीटेडली बोला है, हमको थोड़ी सी आशंका है, थोड़ा सा फियर है अबाउट बिजनेसेस जो कैश नहीं डिलीवर कर पाती, मुनाफा नहीं कमा पाती, साल पे साल पैसा जलाती है। तो इसलिए हमारे साथ इसका कुछ एक्सपोजर हमारा डायरेक्ट है नहीं इस स्पेस में, जहाँ पे बातें ज़्यादा और कैश फ्लो कम दिखती है। बट दैट बीइंग सेड, अगर ये स्पेस इंडिया में अच्छा करे, लॉजिस्टिक स्पेस अच्छा करे, जनरली फिनटेक और कंज्यूमर टेक स्पेस अच्छा करे, तो ऑब्वियसली कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा ही होगा उससे।